देखिए, लोग आईएएस केवल पैसे के लिए नहीं बनते हैं, क्योंकि पैसे के लिए जो लोग किसी सर्विस को ज्वाइन करते हैं तो मेरे हिसाब से आईएएस में उनको उतनी सैलरी नहीं मिल पाएगी जितनी कि प्राइवेट सेक्टर उनको सैलरी दे देंगे। अब वो इतनी मेहनत करना, रात दिन पढ़ाई करना, अगर आप केवल पैसे के लिए हैं तो फिर आईएएस बेकार। आप किसी प्राइवेट सेक्टर जैसे कि मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग, इस सेक्टर में जाइए, इस फील्ड में जाइए। आपको गवर्नमेंट कंपनियां तो इतना पैसा नहीं दे पाएंगी, लेकिन प्राइवेट कंपनियां हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये ऐसी कंपनियां जो आपको बहुत ज़्यादा सैलरी देंगी। तो ये है कि आईएएस लोग पैसों के लिए नहीं बनते हैं। आईएएस लोग बनते हैं तो जो उससे नाम होता है, जो माता पिता को गर्व महसूस होता है, या जो उससे रुतबा आता है, एक हिसाब से कह सकते हो आप, तो उसके लिए आईएएस लोग बनते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि आईएएस बनने के बाद अगर आपको जो कार दी जाती है, गवर्नमेंट कार मिलती है, अब आप क्या चाहते हैं कि आप घर पर जाएं तो उस कार को लेके जाएं। भारत सरकार बढ़िया सा या किसी राज्य सरकार का नाम लिखा हो और आप उस कार के साथ जाएं। 1-2 पीएसओ उतरे, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर उतरे, गेट खोलें और आपको सुरक्षा के साथ ले जाएं। ऐसा रुतबा बहुत अच्छा होता है, आपको भी बड़ा अच्छा फील होगा कि हाँ, मैं कुछ हूँ। तो फिर इन सारी चीज़ों में सवाल ये आता है कि आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले नियम बताता हूँ। देखिए, नियम ये है कि अगर आप जब ऑफ ड्यूटी जाएंगे तो फिर आप जो गवर्नमेंट के द्वारा जो कार मिली है आप उसको नहीं ले जा सकते, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जो कार मिलती है वह केवल पब्लिक सर्विस के लिए मिलती है, ना कि आपकी अपनी व्यक्तिगत सर्विस के लिए मिलती है। तो इसीलिए उस कार को आप नहीं ले जा सकते जब आप छुट्टी पे जाएंगे। और उसके अलावा जो पीएसओ होते हैं, जो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं, उनको आप ऑफ ड्यूटी तभी ले जा सकते हैं जब आप अपने सीनियर ऑफिसर से अपील करें कि आपकी जान को खतरा है और उनको ले जाना बेहद ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो अनुमति दे देते हैं तो फिर आप पीएसओ को अपने साथ ले जा सकते हैं, अपने गांव ले जा सकते हैं या अपने शहर ले जा सकते हैं। उसके अलावा आप नहीं ले जा सकते हैं। हाँ, वो बात इसमें अलग है कि आपको कुछ ही समय के लिए अपने घर पे जाना है और आप ऑन ड्यूटी हैं, तो ऐसे में आप कार और पीएसओ को अपने घर पे, अपने मोहल्ले में लोगों को दिखाने के नाम पे ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप छुट्टी पे जाते हैं, लंबी छुट्टी पे जाते हैं, तो फिर आप गवर्नमेंट कार का यूज नहीं कर सकते हैं, ऐसा नियम है। तो इसीलिए भले ही आप अपने मोहल्ले, अपने शहर में उस कार का यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जिस जगह पोस्टेड होंगे वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको वही इज्जत, वही मान सम्मान मिलेगा, वही आपके पास पावर होगी, वही रुतबा होगा। ये सब चीज़ें होती हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं कि आप पब्लिक की सर्विस करें और उसमें आपको असुविधा ना हो, इसलिए आपको ये सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। और उसी रुतबे में एक चीज़ ये भी है कि देखिए, आप बिजनेस करेंगे, आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हो जाएं, आप महंगी महंगी से आप कारें खरीद लेंगे, लेकिन जो उस पर मल्टीपल लाइट लगेगी ना, जो उसका अलग रुतबा होता है, वो बिना आईएएस आईपीएस बने नहीं लगवा सकते हैं। तो जो लोग आईएएस बनते हैं वो केवल इसी के लिए बनते हैं कि उससे हमें रुतबा मिल सके, हमारा नाम हो सके। क्योंकि अगर आप जितना आईएएस रुपए एक कमाता है, अगर आप उतना कमाने वाले बिजनेसमैन बनते हैं तो उतना नाम नहीं होता है, क्योंकि वह आपके शहर में लगभग बहुत ज़्यादा संख्या में ये लोग मिल जाएंगे। लेकिन आईएएस की संख्या उतनी नहीं होगी क्योंकि इसकी वैकेंसियाँ कम होती हैं, और वैकेंसियाँ कम होने की वजह से इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। क्योंकि जो चीज़ बहुत कम लोगों को मिल पाती है, हमेशा याद रखना, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है।